नमस्कार दोस्तों, मैं सीए नितिन गुरु आप सभी को वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है फाइनेंस 91। इसमें हम बातचीत करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैटर्स पे और बहुत सारी नॉलेज वाली वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ई रुपी के बारे में। पर मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले ऊपर मेंशन्ड जो वीडियो है आप उसे एक बार ज़रूर देखें। ये मेरी 1 महीना पहले बनाई गई वीडियो है जिसमें मैंने स्पेसिफिकली यही बात कही थी कि पर्पस स्पेसिफिक करेंसी आ सकती है भारत में। 1 महीना पहले ये बात हमने कही थी अपनी डिजिटल करेंसी वाली वीडियो में। उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिए। उस वीडियो में 9 मिनट्स 30 सेकंड के बाद वाले पार्ट को ज़रूर सुनिएगा, आपको पता लगेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। और अब आपके सामने वही वर्जन ऑफ करेंसी है जिसका नाम है ई रुपी। आप जानना चाहते हैं कि ई रुपी किसे कहते हैं। मैं एक बात बता दूं कि ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इसी की वजह से हमारे जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाएंगी। अब बात करते हैं ई रुपी क्या है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च कर दिया है ई रुपी। ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फॉर्म, रुपीज़ यानी करेंसी हमारी, और ये क्योंकि यूपीआई प्लेटफॉर्म पे चलती है इसीलिए इसे ई रुपी नाम दिया गया है। ये प्रीपेड ई वाउचर है। आइए इसके बारे में काफ़ी सारी बातें करते हैं। जैसे व्हाट इज़ ई रुपी सिस्टम। पहले तो इस पूरे सिस्टम को समझते हैं कि ये क्या है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो सिस्टम है ये डिजिटल वाउचर्स का सिस्टम है। ये जो सिस्टम है दिस इज़ अ सिस्टम फॉर डिजिटल वाउचर्स। इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम में वाउचर्स प्रदान किए जाएंगे। जैसे कुछ कंपनीज़ अपने वर्कर्स को सोडेक्सो के वाउचर्स देती हैं जो कि फूड आउटलेट्स पे जाके वो लोग रिडीम कर सकते हैं। देखिए वाउचर का मतलब क्या है कि आपने उन्हें एक कागज़ का टुकड़ा दिया और उस कागज़ के टुकड़े को वो किसी दुकान पे ले जाके चला सकते हैं जहाँ पे वो एक्सेप्ट किया जाता है। अभी तक हम यही वाउचर समझते थे, पर ये एक डिजिटल वाउचर है जो डिजिटली आपके फ़ोन पे आ जाएगा और ये एनी स्पेसिफिक गवर्नमेंट सर्विस के लिए आएगा, यानी किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट सर्विस के लिए दिया जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि गवर्नमेंट जल्दी ही इसे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी देना चाहती है कि वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को या किसी भी व्यक्ति को अगर कोई स्पेसिफिक गिफ्ट देना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए पैसा देना चाहते हो तो वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस सिस्टम के लिए किसी भी तरीके की कार्ड की, ऐप की, इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी वो लोग जो इंटरनेट यूज़ नहीं करते, जिनके मोबाइल पे इंटरनेट नहीं चलता, जो सिंपल लोग हैं जिन्हें ज़्यादा इंटरनेट के बारे में नहीं पता, उनके भी मोबाइल पे ये क्यूआर कोड की फॉर्म में भेजा जा सकता है और उनके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करके उन्हें इस अमाउंट की सर्विसेज दी जा सकती हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस पे खर्चा किया जाए इस बात को लेकर आने के लिए, और डीपेस्ट लेवल ऑफ इंडिया जहाँ पे इंटरनेट नहीं अवेलेबल है या जो लोग इंटरनेट यूज़ नहीं करते उन तक भी फैसिलिटी पहुँचाने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया गया है। आपके एसएमएस के थ्रू और क्यूआर कोड के थ्रू स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपके पास वाउचर भेजा जा सकता है। ठीक है जी, मिस्टर मोदी ने जब इसे लॉन्च किया तो ये बताया है हमें कि इसे भी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई जो हमारी एपेक्स बॉडी है, एक तरीके से डिजिटल हमारी ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए इनफैक्ट यूपीआई प्लेटफॉर्म भी इन्होंने ही डेवलप किया है। प्लस इनके साथ कुछ गवर्नमेंट की नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़, कुछ गवर्नमेंट की वेलफेयर बॉडीज़ भी हैं। अब देखो इसका मेन जो पर्पस है ना, वो पर्पस समझिए कि इसका मेन पर्पस है कि एक लीफ प्रूफ सिस्टम बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि अपने सिटीजन्स को सर्विसेज दे सकें। मैंने स्पेसिफिकली यही बात अपनी 1 महीना पुरानी वीडियो में की थी कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि वो पैसा आपको दे रही है और वो चाहते हैं कि वो मेडिकल पर्पस पे यूज़ हो या खाने के लिए यूज़ हो या फिर बच्चे की स्कूलिंग के लिए यूज़ हो, तो उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा दिया जाएगा। वो पैसा सिर्फ वहीं पर यूज़ होगा। ये बिल्कुल वही है, राइट। ये काम कैसे करता है? बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस है, कैशलेस है। आपको ना तो पैसा ले जाने की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ को टच करने की ज़रूरत है। आपके फ़ोन से ही क्यूआर कोड स्कैन कर लिया जाएगा, एक ओटीपी भेज के ज़्यादा से ज़्यादा वेरीफाई कर लिया जाएगा आपके नंबर को और पेमेंट हो जाएगी। यानी बेनिफिशियरीज़ को बहुत ज़्यादा इंटरनेट की इसमें आवश्यकता ही नहीं है। क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग के थ्रू आप तक पैसे पहुंचा दिए जाएंगे। अच्छा, ये जो पैसे हैं ये एक्चुअली में आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको उसके बदले में सेवाएं मिलेंगी। देखिए होता क्या है कि भारत में ना कई जगहों पे, जैसे एग्जांपल लो कि गवर्नमेंट की किसी फैसिलिटी ने लोगों को कहा कि अपने लिए इंजेक्शन लगवा लीजिए, मानिए कोविड-19 का वैक्सीन लगवा लीजिए या किसी स्पेसिफिक डिसीज़ के आने से पहले पहले प्रिवेंटिव मेडिसिन ले लीजिए। उसके लिए पैसे भी दे दिए लेकिन लोगों ने वो मेडिसिन ही नहीं ली। तो अब होता क्या था कि या तो पैसा भेजा जाता था, वहाँ तक नहीं पहुँचता था, और पैसा पहुँचता था तो वो लोग उस चीज़ पे पैसा यूज़ नहीं करते थे।
तो लीकेजेस बहुत सारे लेवल पे थी। उस सब को रोकने के लिए ये भेजा जा रहा है। आपके मोबाइल पे एक वाउचर आ जाएगा, उस वाउचर को आप सिर्फ मान लो उसी डिस्पेंसरी या उसी हॉस्पिटल में जाके ही इनकैश कर सकते हो, और वो भी कैश नहीं मिलेगा, वो सेवाएं मिलेंगी। यानी एक्चुअली स्पेसिफिक पर्पस तक पहुंचा जाएगा। आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये आपको कैसा लग रहा है। वैसे मैं ही मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेप है ऐसे पॉपुलेशन के बीच में, जो कि गवर्नमेंट अगर आपको सब्सिडी दे रही है या अगर आपको किसी तरीके की हेल्प दे रही है, तो जिस पर्पस के लिए दे रही है वहाँ आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो गलत बात है। तो उस पर्पस स्पेसिफिक इस्तेमाल होने के लिए इस फंक्शनैलिटी को बनाया गया है। कई लोग सोच रहे हैं कि क्या ये डिजिटल करेंसी है। मैं कहूँगा कि देखिए, करेंसी का मतलब क्या होता है? करेंसी का मतलब होता है कि उसे देकर आप कुछ भी खरीद सकते हैं। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। तो मैं मानता हूँ कि ई रूपी जो है वो करेंसी की डेफिनेशन को पूरा नहीं करता। इट इज़ नॉट वाइडली एक्सेप्टेड। खाली कुछ जगहों पे वो चलेगा, और वो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए चलेगा। जबकि अगर रुपी की बात की जाए, करेंसी की बात की जाए, तो वो कहीं पे भी चलता है कि कोई भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य है, मानना ही पड़ेगा उसे। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए चलेगा, स्पेसिफिक पॉइंट पे चलेगा। इसीलिए मैं इसे करेंसी की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ई रुपी को मैं देख पाता हूँ कि ये एक डिजिटल वाउचर सिस्टम है विच इज़ अ वेरिएशन ऑफ करेंसी। बहुत जल्दी हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो कह ही चुका है कि वो अपनी डिजिटल करेंसी लाना चाहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि उस डिजिटल करेंसी के आने से पहले ये एक प्रिलिमिनरी स्टेज सेटअप कर देगा, ताकि लोगों को डिजिटल पेमेंट्स और ज़्यादा देने की आदत पड़ जाए। मैं ये मानता हूँ ये वेलकम स्टेप है, और हमें इसे बहुत अच्छे तरीके से अपनाना चाहिए। और जैसा कि आपको मेरी पिछली वीडियो में पता लगा कि मास्टर कार्ड, एमएक्स और डायनस क्लब वगैरह जैसे कार्ड को मना कर दिया गया भारत में नए कार्ड इशू करने से, क्योंकि उन्होंने डेटा इंडिया में नहीं रखा। तो मैं इन सभी स्टेप्स को देखकर ये मानता हूँ कि आरबीआई बहुत अच्छे से काम कर रहा है हमारी सेफ्टी के लिए, डेटा की सीक्रेसी के लिए, इंडिया की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और हर वो कोशिश कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन डेप्थ इंडिया में भी, बैकवर्ड जो एरियाज़ हैं वहाँ तक भी डिजिटल पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने लगे। दीज आर वेलकम स्टेप। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और भारत सरकार का ये जो स्टेप है आपको कैसा लगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।